नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बाय सुमन पे। मैं हूं सुमन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म कब भरे जाएंगे, उसकी परीक्षा कब होगी और आपको ये पेपर देने के लिए कितनी आपकी योग्यता होनी चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए, और इस बार बीएड का नया सिलेबस क्या है, और इस बार बीएड कितने साल का होगा, 1 साल का, 2 साल का या फिर 4 साल का। तो आइए देखते हैं। जैसे कि पहला है कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो जो आपके फॉर्म भरने की डेट है वो इस महीने के लास्ट वीक से भरी जाएगी। फरवरी के लास्ट वीक यानी इस महीने के लास्ट वीक से आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इसकी दूसरा है कि परीक्षा कब होगी। तो आपकी परीक्षा जून के लास्ट वीक में होगी। आपका फॉर्म भरा जाएगा इस महीने के लास्ट वीक से और आपकी परीक्षा जून के लास्ट वीक से करा दी जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि योग्यता यानी कि आपके पास कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इस बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो जो यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स हैं उनका 50% से ऊपर नंबर होना चाहिए, और अगर देखा जाए बीई और बीटेक के स्टूडेंट का तो उनका 55% से ऊपर नंबर होना चाहिए बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए। यूजी और पीजी का 50%, बीई और बीटेक का 55% होना चाहिए। उसके बाद अगर एज लिमिट देखा जाए तो 14 वर्ष, यानी कि इसकी न्यूनतम एज है, यानी कि मिनिमम एज 14 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम एज इसकी तय नहीं की गई है, यानी कि कितने भी वर्ष का व्यक्ति हो, स्टूडेंट हो, वो बीएड कर सकता है। 14 वर्ष का होना चाहिए, 14 से कितना भी ऊपर हो, 14 से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद कितने भी एज का हो वह बीएड का पेपर दे सकता है। उसके बाद इसका सिलेबस अगर देखा जाए तो आपका पेपर जो है वो 2 पार्ट में होगा, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि आपके सब्जेक्ट क्या क्या है इसमें। तो पहले आपका सब्जेक्ट है सामान्य ज्ञान, जीके, और दूसरा है भाषा में हिंदी या अंग्रेजी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो, जो भाषा आपको अच्छी तरह से आती हो, आपको ज़्यादा पसंद हो, वो भाषा आप ले सकते हैं, हिंदी या अंग्रेज़ी। हिंदी और अंग्रेज़ी का ये मतलब मत समझिएगा कि आपका पेपर हिंदी या इंग्लिश में होगा। इसका मतलब है आपका सब्जेक्ट हिंदी या इंग्लिश रहेगा जीके के साथ फर्स्ट पेपर में। और उसके बाद जो सेकेंड पेपर है इसमें रहेगा सामान्य अभिरुचि परीक्षा। सामान्य अभिरुचि परीक्षा का मतलब रीजनिंग। आपका सेकेंड पेपर में एक सब्जेक्ट रीजनिंग रहेगा और दूसरा रहेगा विषय परीक्षा। विषय परीक्षा में आपका कला, विज्ञान, कॉमर्स और एग्रीकल्चर, इनमें से आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगता हो, जिस सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पसंद हो, आप चूज कर सकते हैं। रीजनिंग आपकी साथ में रहेगी, रीजनिंग के साथ आप इन चारों में से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए कि आपका जो पेपर है वो कितने नंबर का होगा, तो अगर आपका पूरा पेपर देखा जाए तो आपका एक पेपर 200 नंबर का होगा और आपका दूसरा पेपर भी 200 नंबर का होगा। मैंने यहाँ पे लिखा है आपका फर्स्ट पेपर भी 200 नंबर का, सेकेंड पेपर भी 200 नंबर का होगा, और आपके 100 क्वेश्चन दोनों में आएंगे। यहाँ पे है ना क्वेश्चन 100, तो आपका फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन, सेकेंड पेपर में भी आपका 100 क्वेश्चन आएगा, और आपका दोनों 200 नंबर का पेपर रहेगा। 200 नंबर का ये, 200 नंबर का ये, और आपका टाइम 3 घंटे रहेंगे दोनों पेपर को देने के लिए। आपको 3 घंटे टाइम दिया जाएगा, और आपका माइनस मार्किंग होगा 1/3। आपका बीएड में 1/3 माइनस मार्किंग होता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि 100 क्वेश्चन आपको एक पेपर में आएंगे, यानी आपके 50 क्वेश्चन जीके से आएंगे और 50 क्वेश्चन आपकी जो हिंदी या अंग्रेजी जो भी आपने चूज किया होगा उस सब्जेक्ट से आपके आएंगे। उसी तरह इसमें भी 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आएंगे और 50 क्वेश्चन इसमें से आपने जो भी सब्जेक्ट कला, विज्ञान, कॉमर्स या एग्रीकल्चर चूज किया होगा इनमें से आएगा। इस बार बीएड कितने साल का होगा, तो बताया नई शिक्षा नीति के तहत ये बताया गया था कि इस बार जो एमए और एमबीए के स्टूडेंट हैं उनका बीएड 1 साल का कर दिया जाएगा।
लेकिन अभी तक यूपी में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है। तो आपका 1 साल का बीएड इस बार नहीं होगा। और जो 2 साल का बीएड है, आप एमए और एमबीए के स्टूडेंट को भी यही वाला करना पड़ेगा। जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं उनको भी यही वाला करना पड़ेगा। तो जो 2 साल का बीएड है, एमए के स्टूडेंट को, एमए एमबीए के स्टूडेंट को और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को 2 साल का बीएड ही करना पड़ेगा। जो सबसे लास्ट है 4 साल का, तो सबसे अच्छा मुझे ये लगता है 4 साल का बीएड, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड एक साथ करा दिया जाता है और आपका 1 साल बच जाता है। जैसे कि अगर आप नॉर्मली ग्रेजुएशन करते हैं तो आप 3 साल ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद 2 साल का बीएड करेंगे तो आपके 5 साल लगेंगे। आपका यहाँ पे 4 साल में ग्रेजुएशन प्लस बीएड करा दिया जाता है, दोनों एक साथ। जैसे कि ग्रेजुएशन में आप बीए, बीएससी या बीकॉम करते हैं, तो यहाँ पे आप बीए से बीएड, बीएससी से बीएड या फिर बीकॉम से बीएड कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे उसके साथ आप कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा इसलिए मुझे लगता है क्योंकि ग्रेजुएशन प्लस बीएड एक साथ करा दिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके मन में जो भी बीएड को लेके डाउट होंगे, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके डाउट होंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।